हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चकदेव विद नॉलेज। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलती है बैंक के टॉपिक से रिलेटेड सारी अपडेट्स बिल्कुल जेन्युइन और रियल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एटीएम के बारे में। एटीएम तो हम सभी यूज करते होंगे, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमें एटीएम के साथ क्या करना चाहिए। तो जो आज का वीडियो है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि अगर हम अपने पास एटीएम रख रहे हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि जैसे ही हमें अपना एटीएम मिलता है तो हमें बिना किसी देर के उसके पीछे की साइड जो स्ट्रिप होती है उस पर साइन कर देना चाहिए। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसमें पीछे की साइड साइन नहीं करते हैं, जो आगे जाके हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए जैसे ही आपको एटीएम मिले सबसे पहले आप बैक साइड पर साइन जरूर करें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही आपको पिन जनरेट होता है आप उसे याद कर लें और जो लिखा हुआ होता है कहीं भी उसको डिस्ट्रॉय कर दें। कभी भी पिन लिखी हुई उस पेपर को या जिस पे पिन आता है उसको कभी भी अपने पास ना रखें और पिन को जितना जल्दी हो सके चेंज कर दें। पिन चेंज करने में जरा सी भी देरी ना करें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आपको एटीएम मिलता है तो सबसे पहले उसे एटीएम में जाकर ही यूज करें, नहीं तो वो जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सब याद रखें, सबसे पहले अपने कार्ड को एटीएम में जाकर ही यूज करें। जो आपको नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि आपको अपने बैंक जाकर अपना नंबर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिससे कि आपको एसएमएस अलर्ट मिलते रहें। जैसा कि आपने सुना ही होगा आजकल कार्ड स्कीमिंग और कार्ड फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आपका फोन नंबर बैंक में रजिस्टर्ड हो, जिससे अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से होता है तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कभी आपके फोन पर अलर्ट आता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन वो ट्रांजैक्शन आपके द्वारा नहीं हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके जाके बैंक में उस बात की रिपोर्ट करें, जिससे वो आपका कार्ड जल्दी से जल्दी ब्लॉक कर सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपना कार्ड एक सिक्योर प्लेस पर रखना होगा और आपको अपने कार्ड को बहुत ही सुरक्षा के साथ, बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखने की जरूरत है। जैसे कि आप अपने कैश को रखते हैं, तो जैसे आप अपने कैश को बहुत ही सिक्योरिटी से रखते हैं उसी तरह आपको एटीएम को भी बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखना होगा। अपने एटीएम कम डेबिट कार्ड को इतना केयरफुली रखें जिससे कि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो डैमेज ना हो। कई बार होता है कि हम कार्ड को केयरफुली नहीं रखते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक स्ट्रिप डिस्ट्रॉय हो जाती है या उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं या कुछ भी हो सकता है, जिससे कि आप एटीएम में अपना कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे। जरूरी है अपनी कार्ड की सिक्योरिटी, जिससे मैग्नेटिक स्ट्रिप डैमेज ना हो। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई एटीएम यूज करें और आपको वहां को सस्पिशियस दिखे या आपको ऐसा लगे कि कोई आपका पिन देख सकता है या आपको एटीएम मशीन में कोई गड़बड़ लगे, तो आप तुरंत ही उस एटीएम को छोड़ दें, उसको यूज ना करें, क्योंकि आजकल बहुत ही कार्ड स्कीमिंग होती है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका कार्ड स्किम हो सकता है या कोई कार्ड फ्रॉड हो सकता है तो उस एटीएम को यूज ना करें। आपके पिन की सिक्योरिटी भी बहुत ही जरूरी है, तो जब भी आप पिन एंटर करें तो इसको हाइड करना ना भूलें, क्योंकि कई बार होता है कि आप जब पिन डाल रहे हैं तो जो आपके पीछे अगर कोई है तो वो आपका पिन देख लेता है और आगे आपका कार्ड गलत तरीके से यूज हो सकता है। इससे जरूरी है कि जब आप पिन एंटर करें तो उसको हाइड जरूर करें। आफ्टर यूजिंग एटीएम मेक श्योर कि आपका एटीएम आपके पास है और आपने जो ट्रांजैक्शन वाली रिसीप्ट है वो भी ली हो। कभी भी रिसीप्ट को ना छोड़ें और एटीएम को निकालना जरूर याद रखें। कई बार होता है कि हम एटीएम यूज कर लेते हैं, अपना मनी भी ले लेते हैं, लेकिन हमारा एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में ही रह जाता है। और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम में से बहुत सारे लोग कर चुके हैं या करते भी हैं। तो जरूरी है कि ट्रांजैक्शन के बाद रिसीप्ट भी लें और अपना एटीएम कार्ड भी याद से निकालना ना भूलें। जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एटीएम छोड़ने से पहले ये जरूर देख लें कि स्क्रीन पर वेलकम स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है या नहीं और एटीएम स्क्रॉल हो रहा है या नहीं। अगर वेलकम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब मशीन में कोई स्कैम भी हो सकता है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। और टाइम टू टाइम अपनी पासबुक एंट्रीज को वेरीफाई करना ना भूलें, उससे आपका पता चलेगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो करेक्ट है या नहीं। कई बार होता है कि आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है लेकिन ट्रांजैक्शन हो चुका होता है।
पासबुक एंट्री से आपको पता चलता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपके ही द्वारा हुआ है या नहीं। हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कार्ड जब भी स्वाइप हो वो आपकी ही प्रेजेंस में हो। भी आपका कार्ड कभी लॉस्ट हो जाए, ये खो जाए या कहीं चोरी हो जाए तो इमीडिएटली उसको ब्लॉक कराना ना भूलें। कभी कभी आपका कार्ड एक्सपायर हो जाए, अगर आपको डिस्ट्रॉय करना हो तो हमेशा याद रखें कि उस कार्ड को 4 पीसीज में कट करने के बाद ही डिस्ट्रॉय करें, अदरवाइज वो उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो याद रखें जब भी आपको अपना कार्ड डिस्ट्रॉय करना हो तो उसको 4 पीसीज में कट करें और मैग्नेटिक स्ट्रिप जरूर कट होनी चाहिए। या आप एटीएम यूज करें तो ऑलवेज मेक श्योर कि एटीएम के आसपास कोई ऐसे लोग ना हो जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आप पे नजर रखे हुए हों कि जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करके बाहर आए वो आपका पैसा आपसे लूट लें, या फिर वो किसी और तरीके से भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि अगर कोई एटीएम के बाहर ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हो लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं, तो जरूरी है कि आप उनसे कन्वर्सेशन ना करें, क्योंकि वो एक स्कैम हो सकता है आपको फंसाने के लिए। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी ऐसे इंसान से बात ना करें जिसको आप नहीं जानते हैं। चलिए जानते हैं आज का लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि जब भी आप एटीएम यूज करते हैं तो हमेशा ये जरूर याद रखें, ये जरूर ध्यान रखें कि एटीएम मशीन से कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच ना हो, क्योंकि अगर आपको कभी भी ये लगता है कि एटीएम में कोई एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच है तो वो कार्ड स्किमिंग डिवाइस भी हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी ऐसा आपको कोई डाउट हो तो इमीडिएटली बैंक को रिपोर्ट करें और अपना एटीएम कार्ड उसमें यूज ना करें। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिले तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।